हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सेवा। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम सारे मैथ्स को पढ़ेंगे और लास्ट में मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू रखा है। जिस तरीके से यूपीएससी आजकल पूछ रही है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज ये सारे क्वेश्चन रखे हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इनसे पहले हम पहले रीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों न्यूज में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा आपका यूपीएससी प्रीलिम्स मैथ लिस्ट मैंने बनाया है, जो कि इनफ है आपके लिए। ठीक है, अगर आप ये पढ़ लेते हैं यानी आपका आधे से ज्यादा चीज कवर हो चुका है। सबसे पहला है, यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट एंड जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट, जिसमें सबसे पहला नाम है हमारा यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से डॉनबस एंड क्रीमिया। ठीक है, ये यहाँ पे न्यूज में है। क्रीमिया इस साइड पे पड़ा है एंड डॉनबास इस साइड। हुआ क्या है, जो हमारा डॉनबास वाला एरिया है ये हमारा यूक्रेन का है, लेकिन अभी हम वॉर की वजह से देख रहे हैं कि रशिया 80 to 90% अपने हिस्से में ले रखी है। सेम थिंग हमारे क्रीमिया के साथ भी है। तो ये इस बार हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि यूपीएससी लगातार रशिया एंड यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है, तो इस चीज पे तो हम इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो यूक्रेन और रशिया हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें कौन कौन से प्लेसेस है, कौन कौन से रीजन्स है, ओशियंस है, सीज कौन कौन से, ये सारा आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक की बात करें तो हमारा वेस्ट बैंक ये वाला रीजन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। एंड गाजा की बात करें तो गाजा इसराइल में इस साइड में आता है। ये इस बार न्यूज में क्यों, बिकॉज ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हम सुन ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज में पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या ब्लैक सी है, तो याद रखना नहीं, यहाँ पे हमारा मेडिटेरियन सी है। ठीक है, यहीं पे वेस्ट बैंक की बात करें तो इसके पास में कौन कौन सा रीजन है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर रेड सी के बारे में, रेड सी को हम याद कर सकते हैं एस स्क्वायर यानी सी डी आई जे से। सी डी आई जे का आप देखेंगे तो हमारा जो एस होगा वो एस स्क्वायर से याद कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक है जो कि आजकल हर कोई ट्रिक के माध्यम से ही लर्न करता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें जो है वो एकदम से याद करना पॉसिबल नहीं है, तो ट्रिक के थ्रू ही याद करना सबसे बेस्ट रहता है। तो रेड सी से आप याद कर सकते हैं सी डी आई जे यानी सी डी आई। एस आई एस जो होगा हमारा वो स्क्वायर में होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज है जो कि रेड सी को टच कर रहे हैं, यानी सूडान है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है। देन ये सारे हमारे क्या है जो टच कर रहे हैं। ठीक है, तो रेड सी हमारा हमेशा न्यूज में रहता है। रेड सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, ये सारी चीजें हमारी न्यूज में रहती है। और इस बार क्यों है, बिकॉज ऑफ हौती अटैक की वजह से, ग्लोबल शिपिंग डिस्ट्रप्शन की वजह से रेड सी न्यूज में है। पूरे पूरे चांसेस है, तो आप याद कर लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज को टच करें। रेड सी से ही रिलेटेड एक और हमारा दो सी हमारे लिए और इम्पोर्टेंट, एक है कैस्पियन सी, एक है पर्शियन गल्फ। तो इसका भी ट्रिक वाइज मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे कैस्पियन सी का है तारीख, अगर आप तारीख याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कंट्रीज जो है यहाँ पे टच कर रही है, जैसे तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। ठीक है, इसी तरीके से पर्शियन का है सौ आई स्क्वायर के बी क्यू, यानी सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन एंड कतार। ठीक है, अगर आप इसको कैसे याद करेंगे, आपका जो भी स्टिकी नोट होगा आप उसको लीजिए, यहाँ पे लिखिए, वॉल पे चिपकाइए। अगर आप बार बार हर एक हफ्ते भी बार बार आप एक चीज को देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें याद हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड सी के पास कौन कौन से रीजन है, ये अभी हमने कवर किए। अच्छा, रेड सी के यहाँ पे नीचे में आता है बब एल मर्दिया, इसके बारे में भी हम फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कैस्पियन सी हमने पढ़ा। देन पर्शियन गल्फ जहाँ पे हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस आता है, इसके बारे में हम फिर से पढ़ने वाले हैं नीचे। ओके, तो ये चीजें हमारी फिर से आएगी। ये हो गया आपका ट्रिक के माध्यम से, रेड सी कवर हो गया, पर्शियन सी कवर हो गया, एंड देन हमारा कैस्पियन सी कवर हो गया। ठीक है, पर्शियन गल्फ कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंट ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट क्या है, ये एक रीजन है बिटवीन चाइना एंड ताइवान। ठीक है, ये अभी बिकॉज ऑफ ताइवान एंड चाइना टेंशन की वजह से न्यूज में है। ये है कौन सा एरिया, तो 180 किलोमीटर वाइड है। यहाँ पे ये सेपरेट करता है मेनलैंड फ्रॉम द चाइना एंड ताइवान के बीच में। ठीक है, ये कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी को और साउथ चाइना सी को, यानी ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को ये कनेक्ट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है साउथ चाइना सी। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से न्यूज में है। अगर देखा जाए कि अभी को साउथ चाइना सी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हम देखेंगे अलग अलग पार्टीज है जो इसको अभी अपने हिस्से में कंट्रोल कर रहा है। एक साइड में हम देखते हैं ताइवान, तो एक साइड में वियतनाम, दूसरी साइड में हम देखते हैं 200 आइलैंड्स है जो कि मलेशिया और फिलीपींस और ब्रूनीज के अंदर में है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं हमारी साउथ चाइना सी से रिलेटेड। ये मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे वियतनाम ही एक ऐसी जगह है जो कि सबसे ज्यादा लैंड फीचर यहाँ पे अपने कब्जे में लिया हुआ है। ठीक है, और ताइवान उससे भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हमारा न्यूज में लगभग आ सकता है। फिर है नागोर्नो एंड काराबख, ये अर्मेनिया अजरबैजान के बीच का इशू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो लैंड है ये हमारा एनएनके। ठीक है, ये क्लेम कर रहा है कि अर्मेनिया क्लेम करता है कि हमारा रीजन है, अजरबैजान क्लेम करता है कि हमारा रीजन है, जिस वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सीज। ये हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए रीजन के। अब आते हैं हम अपने सीज के बारे में। जैसे अभी हमने पढ़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि इस बार पक्का पक्का है कि यूपीएससी में आएगा ही। ठीक है, ये कौन सा रीजन है? तो ये हमारा बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, यानी ये रहा हमारा पर्शियन गल्फ और ये हमारा गल्फ ऑफ ओमान। इसके बीच का जो हिस्सा है इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, यही पे जैसे आपने ऊपर देखा, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे देखेंगे हम तो ईरान, यूएई, ओमान किस तरीके से यहाँ पे बटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बब एल मंदिर। तो ये कौन सी जगह है? रेड सी एंड गल्फ ऑफ ईरान लिंक करता है, इसके बीच का हिस्सा है ये, इसलिए अभी न्यूज में बना। ठीक है, रेड सी के बारे में भी हमने पढ़ा। यहाँ पे हम देखेंगे बब अल मंदेब जो है, ये हमारे रेड सी और गल्फ ऑफ एडन इसके बीच का रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इस बार ये भी बहुत न्यूज में है, इससे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कौन सा? मलेशिया और सिंगापुर वाले बीच का रीजन है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्विस कैनाल, जो कि हमारे यूरोप एशिया शॉर्टकट के में जाना जाता है। तो ये है हमारा स्विस कैनाल। ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये बीच का हिस्सा है, और यहाँ पे देखें तो एशिया एंड इजिप्ट अफ्रीका वाला जगह आता है। पनामा कैनल, जो कि अटलांटिक पैसिफिक चीज दोनों को लिंक करता है, यानी ये रहा हमारा अटलांटिक और ये हमारा पैसिफिक, इन दोनों को जो लिंक कर रहा है इसे हम कहते हैं पनामा कैनल। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच का बात है, मतलब बीच का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट है कुछ हमारे कंट्रीज जो न्यूज में है। जैसे ये इस बार म्यांमार न्यूज में है, तो रिलेटेड टू म्यांमार एंड इंडिया जरूर देख लेना एक बार मैप। इंडिया में कितने म्यांमार, वो मतलब म्यांमार इंडिया के कितने स्टेट को टच करता है? तो वो 4 स्टेट्स को टच करता है। ठीक है, 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर एंड देन मिजोरम। यही पूछा जाए कि म्यांमार कितने कंट्रीज को टच कर रहा है, तो कंट्रीज की बात करें तो 5 कंट्रीज को टच करता है। एक है बांग्लादेश, देन इंडिया, देन चाइना, देन लाओस एंड देन थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट हम श्रीलंका की बात करें तो आपको सबसे अच्छे से पता होगा पाक स्टेट क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से अभी न्यूज में, जैसे इसका मैप आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए। देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉलदीव्स। मॉलदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अभी हमने देखा किस तरीके से मॉलदीव्स के यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया आउट का इशू लेके। ठीक है, तो मॉलदीव्स के बारे में आप देखिए, हमारा इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। इधर मॉलदीव के जस्ट ऊपर में हमारा 8 डिग्री चैनल आता है, और यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से 80 डिग्री है। देन ये सारा जस्ट मैप में गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ईरान की बात करें तो ईरान क्या है, वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से न्यूज में है। ये रहा ईरान का रीजन। ठीक है, ईरान के जस्ट ऊपर देखा जाए तो कैस्पियन सी है, और यहाँ पे हमारा पर्शियन गल्फ। ओके, इस साइड में हमारा एशिया का आता है, देन यहाँ पे इराक आता है, कुवैत है, बहरीन है, कतार है, ये सारे हमने अभी जस्ट रीड किए। ठीक है, ईरान की बात की जाए तो इराक एंड तुर्की वेस्ट में है, अर्मेनिया अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में है, एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हमारा ईस्ट में है। तो ये पूरा है कि ईरान के पास में कौन कौन से कंट्रीज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूथोपिया। यूथोपिया क्या है? ये एक हम देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के यहाँ पे रीजन है। ठीक है, यहाँ पे यूथोपिया क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। ये 6 नेबर कंट्रीज है, यानी ये इसके आस लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? जैसे ये एक जगह है और इसके आसपास की जो जगह है वो भी लैंड से ही कवर है। ठीक है, यहाँ पे ओशियन सीज वगैरह नहीं है। तो इसी तरीके से यूथोपिया जो है ये हमारी लैंड लॉक कंट्री है। इसके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज की बात करूँ तो एरिट्रिया है, देन यहाँ पे अजीदोब्ती है, ये सोमालिया है, केनिया है, सूडान है, और फिर सूडान नॉर्थ वेस्ट का है। ठीक है,
वेनेजुला जो कि ऑयल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस वजह से न्यूज में है। वेनेजुला की बात करें तो वेस्ट में कोलंबिया है, साउथ में ब्राजील है और ईस्ट में गुआना है। ठीक है, ये रहा हमारा वेनेजुला वाली जगह। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट कैरिबियन सी है। कौन से ओशन से? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। ये जो है ये जस्ट ऊपर है हमारा इक्वेटर के, ये भी जस्ट आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ रीजन है जो हमारे रीजन से स्ट्रेटेजिक एरियाज की वजह से न्यूज में रहा है। जैसे सबसे पहला है क्वाड। क्वाड क्या है? तो ये हमारा जापान, चाइना और सॉरी जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये चार देश से मिला है क्वाड। ठीक है। आर्कटिक रीजन की बात करें जो कि क्लाइमेटिक चेंज है, जियो पॉलिटिकल की वजह से न्यूज में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज आती है, जैसे कनाडा, देन अलास्का, यूएसए, रशिया, डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड है, नॉर्वे, देन स्वीडन, फिनलैंड, आइलैंड। ये सारी जो रीजन है हमारी, ये हमारी आर्कटिक रीजन। ओके। नेक्स्ट है हमारा सहेल रीजन, जिसको हम एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, जो कि है सीमा और पानी में बर्फी खाते हुए चीयर किया। ठीक है, चीयर्स किया, जिसमें आप ऐसे सेनेगल, देन एम से मॉरिटेनिया, देन एम से माली, इस तरीके से आप ये सारी चीजें याद कर सकते हैं। तो ये साहिल रीजन। साहिल रीजन कौन सा है? अफ्रीका का ये बीच वाला पार्ट है। पूछ सकता है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ये आप याद कर लीजिए। और इसके साथ का आप ऊपर में क्या है, अल्जेरिया, निबला, ये लिबिया, फिर इजिप्ट, ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट अभी हमने पढ़ा था द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें हमने जस्ट अभी एक कंट्री यानी यूथोपिया के बारे में पढ़ा था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, वो है हमारे एस से। आप इसको याद कर सकते हैं, SEED से याद कर सकते हैं। एस से आता है सोमालिया, ई से यूथोपिया, देन ई से एरिट्रिया, एंड देन डी से आता है डिजिबट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड की वजह से कौन कौन सी जगह न्यूज में है। तो एक है हमारा INST से, यानी ईरान, इंडिया, ईरान, रशिया रूट, ये जस्ट आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है छबाहार पोर्ट। ये तो हमारे पिछले 2 साल से न्यूज में रह बना हुआ है, जो कि मुंबई एंड देन छबाहार पोर्ट हमारा ईरान में है। किस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये है क्या? तो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कहाँ से? छबाहार एंड ग्वादर पोर्ट से। देन आता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, BRI। तो ये चाइना से रिलेटेड, ये कनेक्ट करता है एशिया को अफ्रीका से, यूरोप का लैंड और इन सब जगह से। तो जस्ट ये वाला मैप आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लू वाला कौन सा है, तो ये हमारा ओवरलैंड का है। और जो हमारा पिंक है वो हमारा मैरीटाइम है, किस तरीके से हम मैरीटाइम से ट्रेड कर रहे हैं। और ये ब्लू वाला है, किस तरीके से हम लैंड का रूट फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स MCQ, जो कि मैंने यहाँ पे 2025 से 2026 यानी जितना अभी आपने ऊपर पढ़ा उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को पॉज करें, सबसे पहले अपना आंसर दें और उसके बाद हम देखें कि क्या है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि अभी इस बार न्यूज में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि क्या ये कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। तो हम देखते हैं कि हाँ, ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट बता रहा है क्या ये हमारा ईरान और ओमान के बीच में है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट हमें बता रहा है क्या ये हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है रेड सी और अरेबियन सी को, तो हम देखते हैं ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर 1 और 2 सही है, 3 गलत है। अगर आपको ये भी पता होता कि ये कनेक्ट नहीं कर रहा है रेड सी और अरेबियन सी को, तो आप थर्ड अगर क्रॉस करते तो हमें पता चलता है कि 1 ही हमारा आंसर है। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप एक एक स्टेटमेंट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये गल्फ ऑफ ओमान और ईरान के बीच में लाइक करता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, ओके, यहाँ पे हमें बताना है कि ये कुछ स्ट्रेट है और ये कनेक्ट, क्या ये दोनों करेक्टली है। सबसे पहले आप हमेशा क्वेश्चन में देखना है करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, इसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए। क्या बब एल मंडल रेड सी और गल्फ ऑफ ईरान के बीच में है? क्या स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में है? क्या सीज ऑफ कनाल ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में? जस्ट पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है हमारा
ए, ठीक है, यानी हमारा पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, थर्ड हमारा गलत है। क्विज कैनाल जो कि अभी हमने देखा, ये मेडिटेरियन सी, ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन एंड रेड सी को, ना कि ब्लैक सी को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी करेक्टली मैच पूछे, क्या साहिल जो है साउथ अमेरिका में है? नहीं। क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका अफ्रीका में? इसको अभी हम होल्ड करते हैं। क्या इंडो पैसिफिक सिर्फ इंडिया रीजन में? तो सिर्फ तो इंडिया रीजन में हो नहीं सकता। क्या आर्टिक रीजन? ये भी, तो ये भी गलत है, तो हमारा सही क्या है? बी, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सी रीजन। क्या ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी विया स्विस कैनल? दूसरा स्टेटमेंट, क्या ये लिंक कर रहा है गल्फ ऑफ एडन थ्रू बब एल मंडे? और तीसरा चीज है, क्या ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच का है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहला आंसर है ए, ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, एंड तीसरा हमारा रॉन्ग है। तो ये हमारा अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच पे लाई नहीं करता। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर एज साउथ चाइना सी? क्या वियतनाम, फिलीपींस, मंगोलिया, मलेशिया, इनमें से कौन सी चीज है जो साउथ चाइना सी से बॉर्डर कर रही है? तो हम देखेंगे, इसका आंसर है ए, ठीक है। हम देखेंगे वियतनाम कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है, एंड देन मलेशिया कर रहा है, मंगोलिया नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है नगोर्नो एंड काराबख पे ऊपर, क्या ये लोकेट है साउथ कोशियन रीजन पे? क्या ये डिस्प्यूट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच का है? यस, ये हमारा करेक्ट है। क्या ये लाई करता है यूक्रेन रशिया के बीच? तो ये यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं करता। तो हम देखेंगे तीन गलत है, यानी हमारे यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंडो पैसिफिक रीजन? इंडो पैसिफिक रीजन को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करे? क्या ये सिर्फ वेस्ट में है? तो सिर्फ वेस्ट में नहीं है। क्या ये कनेक्ट करे इंडिया एंड पैसिफिक? इसको होल्ड करते हैं। क्या ये सिर्फ साउथ में है? तो ओनली वाले रीजन ज्यादातर हमने देखे हैं रॉन्ग ही आते हैं, तो हमारा बी सही है। नेक्स्ट हमें कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, इसमें आपको पेयर्स देखे गए हैं, दिए गए हैं, और उसका लोकेशन एंड कंट्रीज क्या कर, ये हमारा यूक्रेन में है, गाजा स्ट्रिप्स पैलेस्टाइन, ये भी हमारे से क्या डॉनबस रशिया में, तो हमने देखा डॉनबस रशिया में नहीं है, तो यूक्रेन में, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रेड? ओके, मोस्ट क्रिटिकल फॉर ग्लोबल ऑयल की वजह से अभी हमने कौन सा न्यूज में देखा? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व भी किया। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग, जैसे ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो कौन, ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, दीज आर द स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है? फिशिंग की वजह से, न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से, या फिर दे आर की ग्लोबल मैरिटाइम रूट ट्रेड की वजह से, या पोलर की वजह से? बट ऑब्वियसली ये ट्रेड की वजह से ही न्यूज में है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, जो कि 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाले थे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।